कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मुस्लिम नेताओं ने अपने अपने दलों से मांग की थी कि उन्हें चुनाव में अधिक से अधिक टिकट दी जाए, क्योंकि राजनीति में मुसलमानों की भूमिका कम होती जा रही है। अब बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इन लिस्ट से इतना तो साफ हो गया है कि मुसलमान नेताओं के मन में जो डर है, शायद वो सही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों ने अपनी कमर कस ली थी और मुस्लिम नेताओं ने अपने अपने दलों को इस चुनाव में मुसलमानों को अधिक सीट देने की मांग की थी। जिस तरह पिछले साल कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद रहा, वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह टीपू सुल्तान को लेकर राजनीति तेज हो गई थी और बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल का मुसलमानों को वोट नहीं देने को लेकर जो अपील की, ऐसे बयान कई बार आते रहते हैं, जैसे मुसलमानों की दुकानों से सामान नहीं खरीदना या मांस तक नहीं खरीदना आदि। ऐसे में मुसलमानों के अंदर राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हाशिए पर पहुंचने का डर सताने लगा है, जिसे लेकर कर्नाटक के सभी मुस्लिम नेताओं ने अपनी अपनी दलों से उन्हें 2023 विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक टिकट देने की मांग की थी। लेकिन शायद मुसलमानों की मांग किसी भी पार्टी को सही से सुनाई नहीं दी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, ये आप कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट को देखकर समझ जाएंगे। भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 15% है। लोकसभा 2019 में 24 मुसलमान सांसद बने, वहीं लोकसभा की 218 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है। इसके बाद भी लोकसभा में केवल 24 मुसलमान सांसद पहुंचे हैं। यहाँ बड़ी बात यह है कि केंद्र की सत्ता जिस पार्टी के पास है वो भारतीय जनता पार्टी, और उसकी तरफ से लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं है। और इसके बाद हिजाब विवाद, गौ रक्षा के नाम पर मुसलमान युवकों की हत्या, इन सब ने मुसलमानों को डर के जीने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं कर्नाटक में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 224 में से 104 सीटों पर जीत दर्ज करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को 80 सीटें और जनता दल सेकुलर को 37 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस और जनता दल सेकुलर ने मिलीजुली सरकार बनाई, लेकिन 15 विधायकों ने अपनी पार्टी से विद्रोह करके बीजेपी में शामिल हो गए। फिर बीजेपी ने यहां ऑपरेशन लोटस से अपनी सरकार बना ली। मुस्लिम समुदाय के केवल 7 विधायक चुनाव जीत कर आए थे और वो भी सभी कांग्रेस पार्टी से थे। 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने 224 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस ने 224 में से केवल 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने तो किसी भी मुस्लिम नेता को चुनाव में लड़ने के लायक ही नहीं समझा है। 224 सीटों में से एक पर भी भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम चेहरे को नहीं उतारा। शायद बीजेपी के सबका साथ सबके विकास के नारे में मुस्लिम नहीं आते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि अब कुछ गैर बीजेपी सरकारें और पार्टियां भी मुस्लिम उम्मीदवारों को हार के डर से टिकट देने या मंत्री बनाने से परहेज करने लगी हैं, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं ने भी हिंदुओं को वोट दिया, उससे इतना तो साफ दिखाई देता है कि हिंदू उम्मीदवारों पर दांव लगाना कम जोखिम भरा है। कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 13% है। पिछली बार कांग्रेस ने मुसलमानों को 15 से 17 सीटें दी थी, लेकिन इस बार इससे भी कम दिया है, जिसकी वजह से मुसलमानों में नाराजगी के साथ साथ भय का माहौल है। आपको बता दें कि 1978 में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, जब विधानसभा में इनकी 17 सीटें थी। तब से ये कम हो रहा है, ये 12, 11, 9 और अब 7 पे पहुंच गई है। मुसलमानों को ये पता है कि अगर राजनीति में अपनी जगह मजबूत और सदन में मजबूती के साथ उनकी समस्याएं नहीं उठाई जाएंगी तो ये और बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को संसद में जाना होगा ताकि अपनी आवाज बुलंदी के साथ रखी जा सके। मुसलमानों की आबादी 13% है और 40 विधानसभा की सीटों पर ये हार और जीत तय करते हैं। उसके बाद भी जिस तरह कांग्रेस ने भी सिर्फ 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने एक भी मुस्लिम नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया है, इससे मुसलमानों का डर सही साबित होता हुआ दिखाई देता है। क्या वाकई में मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर पहुंचाया जा रहा है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।